नमस्कार, सबसे बड़ा चुनाव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। यूपी में जीत दर्ज कराने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं। इन दिनों पक्ष हो या विपक्ष, सभी बड़े नेता यूपी में डेरा डाले हुए हैं। दरअसल प्रयागराज के फुलपुर और इलाहाबाद सीटों पर 25 मई को मतदान होना है, जिससे पहले कल सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह सहित कांग्रेस के राहुल गांधी और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम में 5वें चरण के रण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। वहीं 20 मई को 14 सीटों पर होने वाली वोटिंग के लिए आज आखिरी दिन लोकसभा प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसे लेकर हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने लखनऊ सीट से सपा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा से खास बातचीत की है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। आज प्रचार का आखिरी दिन है। लखनऊ के जो गठबंधन प्रत्याशी हैं रविदास जी हमारे साथ हैं। रविदास जी, कल रोड शो हुआ, अब आज आपका आखिरी दिन है प्रचार का, क्या माहौल लगता है? लखनऊ शहर में परिवर्तन और बदलाव की लहर चल रही है। जनता ने इंकलाब कर दिया है और कल जो लाखों लोगों की भीड़ थी, ऐसा लग रहा था कि पूरा लखनऊ शहर का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। और इसलिए क्योंकि हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं को लेकर के संघर्ष करते हैं और जो लखनऊ के सांसद हैं उनको जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने केवल शहर भेजने का काम किया है। चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ का अडानी के हाथ भेज दिया। लखनऊ के सांसद रक्षा मंत्री ने लखनऊ का एयरपोर्ट भेज दिया अडानी के हाथ में। यहाँ HAL कंपनी भेज दी। जो वहाँ लड़ाई तो बड़ी मानते हैं, रक्षा मंत्री हैं। लड़ाई नहीं है, जनता लड़ रही है और जनता जब खड़ी होती है तो जनता हराती है और जनता इस बार भाजपा को हराने जा रही है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में पूरा क्या माहौल दिखता है? क्या लगता है गठबंधन किस? 4 चुनाव के बाद स्पष्ट हो गया है कि केंद्र में इंडिया की सरकार बन रही है और समय 7 चुनाव के बाद लगेगा कि स्पष्ट रूप से काउंटिंग के बाद मालूम होगा। जनता ने निर्णय पहले कर दिया है और इस बार इंडिया की सरकार बन रही है। अभी रोड शो निकालने जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे आप? यहाँ से हजरतगंज विधानसभा मार्ग और बर्लिंगटन, हुसैनगंज, उसके बाद सेशन रोड, चारबाग, उसके बाद मवैया, आलमबाग से होते हुए वैरडी और पूरा शहर 5 विधानसभाओं में आज ये रोड शो होगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, रविदास मेहरोत्रा है, प्रत्याशी है गठबंधन के, और आज ये रोड शो कर रहे हैं। प्रचार का आखिरी दिन है, कल गैप रहेगा और परसों पोलिंग है। लखनऊ में बड़ा दिन है, रक्षा मंत्री के साथ लड़ाई है रविदास की। अब देखना है कि जीत दर्ज होती है या वोट मार्जिन घटता है। फिलहाल लड़ाई में सभी प्रत्याशी अपनी ताकत आखिरी दिन झोंक रहे हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। कांग्रेस नेता, सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के राज में जनता बेहद त्रस्त है। किसान आए दिन आत्महत्या कर रहा है, उससे बीते 10 वर्षों में काफी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की नीतियों को भी जमकर तारीफ की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चौथे चरण तक का चुनाव पूरी तरह से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में रहा है। बीजेपी बहुत ही पीछे जा रही है। साथ ही शिवपाल यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनेगी। चुनाव तक तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में पूरी तरह से जनता एक हो चुकी है। तो देखिए, भारतीय जनता बहुत पीछे जा चुकी है और अब केवल इंडिया गठबंधन ही सरकार देश में बनाएगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे जा चुकी है और इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने देखिए देश के लिए कोई काम नहीं किया था। केवल इन्होंने झूठ बोला और देश की जनता को भ्रमित किया था। तो अब जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल झूठ बोलते हैं, कहीं पर भी जनता के लिए कोई काम नहीं किया है।
केवल जनता को इन्होंने भ्रमित करके धोखा देने का काम किया है। तो पूरे देश की जनता इनसे नाराज हो चुकी है। उधर मैनपुरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव की हार के बाद उनके परिवार में लात जूते चलेंगे। जयवीर सिंह ने दावा किया है कि जनता ने एक बार फिर से बीजेपी को विजयी बनाने जा रही है, क्योंकि बीजेपी सरकार में सभी को न्याय और सुरक्षा मिल रहा है। आज तक अखिलेश जी एक चुनाव जीते हैं कभी? केवल पुत्र के नाते मुलायम सिंह यादव ने धरोहर सौंप दी ने, उसका एक चुनाव बता दो। विधानसभा, लोकसभा, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत, निगम निगम एक जीते हैं कोई? साफ है, नगर का कोई नेतृत्व है। अब तो ये चिंता करें कि 4 तारीख के बाद फिर लाजूता होगा अखिलेश जी का पूरे खानदान में। जब सब हारेंगे तो फिर जो लाजूता होने की स्थिति प्राप्त है। स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। नोएडा के गौतम बुद्ध नगर का एलिवेटेड रोड आज से खुल गया है, जिससे लोगों को अब जाम से निजात मिलेगी। लेकिन जहां एक तरफ लोगों को एलिवेटेड रोड के खुलने से राहत मिली है, तो वहीं एलिवेटेड रोड पर प्रशासन के आदेशों की धज्जियां भी उड़ती दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि एलिवेटेड रोड केवल हल्के वाहनों के लिए बनाई गई थी। यहाँ पर भारी वाहनों का गुजरना सख्त मना था, लेकिन इस एलिवेटेड रोड से भारी वाहन भी लगातार बिना किसी डर के गुजर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मैं हूं जूही श्रीवास्तव और जनता टीवी में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि आज हम सेक्टर 59 से अट्टा मार्केट के लिए बनाए गए एलिवेटेड रोड पर मौजूद हैं, जहां पर अभी भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे की काम चल रहा है। लेकिन आज इस एलिवेटेड रोड को सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक लोगों के लिए खोल दिया गया है। इसके खुलने के बाद से जहां लोगों को एक तरफ राहत मिली है कि लोगों को जाम में जो फंसकर समय वेस्ट होता था, अब वो उनका समय नहीं वेस्ट हो रहा है। जहां पर वो आधे घंटे में पहुंचते थे, वहां वो 10 से 15 मिनट में पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही आसपास के जो सेक्टर्स हैं, जो जाम की वजह से काफी परेशान होते थे, उनको भी राहत मिली है। जो ध्वनि प्रदूषण जाम की वजह से होता था, उससे भी लोगों को राहत मिली है। और सबसे बड़ी बात है कि जाम की स्थिति जो पैदा होती थी, जिसकी वजह से जो है बहुत लोगों को दिक्कतें होती थी और काफी घंटों तक लंबा जाम लगा रहता था, उस जाम की स्थिति से लोग अब बचते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि ये जो एलिवेटेड रोड बनाई गई है, ये सिर्फ हल्के वाहनों के लिए बनाई गई है। इसके बावजूद यहाँ पर जो है भारी वाहन भी गुजर रहे हैं, जिसके चलते ये एलिवेटेड जो रोड है ये हिलती है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को खतरा भी है। आगे भविष्य में कभी ना कभी हो सकता है कि कोई ना कोई अनहोनी घट जाए। इसके लिए प्रशासन ने अभी तक कोई इंतजाम नहीं किए हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है, जबकि इस एलिवेटेड रोड पे सिर्फ हल्के वाहनों को चलने के लिए परमिशन दी गई है और भारी वाहनों की मना दी है। इसके बावजूद उस परमिशन को दरकिनार करते हुए यहाँ पर भारी वाहन बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के आराम से गुजर रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक हादसे की घंटी का खतरा है, घंटी बज रही है कि कभी ना कभी जो है जिस तरह से भारी वाहन यहाँ पे गुजरते हैं और पुल हिलता है, उसकी वजह से कभी ना कभी यहाँ पे कोई घटना भी हो सकती है, जिससे भारी नुकसान भी हो सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि जो भारी वाहन है वो किस तरह से बिना किसी के डर के आराम से यहाँ से गुजर रहे हैं। और जब ये यहाँ से गुजरते हैं तो पुल काफी तेजी से हिलता है, जिसको आप महसूस भी कर सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं एक घटना को अंजाम दे सकता है। लेकिन अब प्रशासन के ऊपर ये सवाल खड़ा होता है कि जब प्रशासन ने यहाँ पर एलिवेटेड रोड में केवल हल्के वाहन ही गुजरेंगे, उसके बावजूद यहाँ पर भारी वाहन कैसे गुजर रहे हैं, इसका जवाब तो प्रशासन को ही देना होगा। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ। उधर खाद्य विभाग लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। मुजफ्फरनगर में खाद्य विभाग की टीम ने दर्जनों दुकानों पर छापा मारा है। विभाग के छापेमारी कार्रवाई पर फूड लाइसेंस चेक किए जा रहे हैं। वहीं सहायक आयुक्त डॉक्टर चमन लाल की निगरानी में की जा रही इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि शहर के कई बड़े बाजार में खाद्य विभाग की ओर से छापेमार कार्रवाई की जा रही है। ये सहारनपुर मंडल से जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट चेकिंग चल रही है, जो भी हमारे फूड के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन है उसके संबंध में चेकिंग चल रही है। जैसे हमारे जनपद की टीम शामली गई थी चेकिंग करने के लिए, शामली की टीम सहारनपुर गई थी और सहारनपुर की टीम हमारे जनपद में आई हुई है कि जो है सभी जो खाद्य कारोबार करता है उन पे फूड के लाइसेंस रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, इसके बारे में जो है रैंडम चेकिंग चल रही है।
इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।